29,334 ये भर्ती 2013-14 के आसपास आई थी और ये जूनियर की भर्ती थी। इसमें गणित विज्ञान के पद थे और ये भर्ती तब से विवादित रही। समय समय पर थोड़ी बहुत नियुक्तियां हुई और फिर कोर्ट कचहरी चलता रहा और अभी फ़िलहाल 29 जनवरी 2025 को इसका फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया है। आज की जो चर्चा है उसमें डिटेल में एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और हर बिंदु को कवर करने का प्रयास किया गया है बातचीत के दौरान, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं। तो कोर्ट ऑर्डर को हमने हिंदी रूपांतरण करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो आपको हिंदी रूपांतरण, उसका हिंदी कन्वर्जन, हिंदी अनुवाद मिल चुका होगा और उसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है। ऊपर क्या है निष्कर्ष उसका वो भी हमने लिखा है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो ऊपर नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप वो नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो शिक्षक भर्ती संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं और गवर्नमेंट आगे जो भर्तियां लेकर आने जा रही है, वर्षवार नियुक्ति होगा, सभी टेट पास को नियुक्ति मिलेगी, इससे संबंधित भी जानकारी हम लगातार शेयर करते रहते हैं। तो 29,000 वाले भी जो है ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले का भी ग्रुप बना हुआ है। आप जिस ज़िले से संबंधित हों, जिस मंडल से संबंधित हों, उस ज़िले का, उस मंडल का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और ग्रुप में रहिएगा। टेलीग्राम पर भी हर ज़िले का भी ग्रुप बना है और भी बहुत सारे ग्रुप बने हैं, वो भी लिंक हम शेयर कर देते हैं समय समय पर। तो ग्रुप से जुड़ जाइए और जो भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थंबनेल देख कर के आए होंगे तो स्पष्ट है कि पूरी चर्चा विशेष तौर पे इसी कोर्ट ऑर्डर को लेकर के है। इसके अलावा जो लोग इसमें नियुक्ति पा रहे होंगे, नहीं पा रहे होंगे या पा चुके नहीं पा चुके, हर चीज़ पर चर्चा हुई है क्या नहीं है, इस कोर्ट ऑर्डर से किसको लाभ मिलेगा, साथ ही कैसे नियुक्ति पाया जाए। टेट सी टेट पास हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी किए हुए हैं तो वर्षवार नियुक्ति में क्या कैसे, उस पर भी चर्चा होती रहती है। आज भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। तो डेली ही किसी न किसी से फ़ोन पर बातचीत होती है और उसका ऑडियो हम पूरा डालते रहते हैं ताकि सेम बातचीत सभी से सेम बातें ही शेयर करना रहता है। तो जो एक व्यक्ति से बात हो रही है वही बात सबके लिए है, किसी के लिए अलग नहीं है। वो ये चंदा लूटने वाला या यासी बनाना, ये सब काम जो करते हैं वो झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं। हम तो हर चीज़ पब्लिकली रखते हैं, शेयर कर देते हैं। तो 29,334 भर्ती से आप संबंधित हैं या आपके आसपास कोई संबंधित है, उसको ये ऑडियो वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा कि वो सारी बातें ध्यान से सुनें, समझें। याची लाभ किसको मिल रहा है इस ऑर्डर से, किसको नहीं मिल रहा है, किसको लाभ होगा, किसको नहीं होगा, स्पष्ट है सब कुछ। कोर्ट ऑर्डर एकदम स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है। तो कोर्ट ऑर्डर अपनी आँख से ज़रूर पढ़िएगा। इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ भी शेयर किया इंग्लिश वाला और हिंदी रूपांतरण भी। आप भी उसका हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर से और कोई चीज़ उसमें जैसे था वैसे ही, कुछ बदला नहीं गया है। तो पूरी बातचीत ध्यान से सुनिए, शुरू से लास्ट तक सुनिए। टेट आजीवन हो चुका है और भी बहुत सारा की चीज़ बदलाव हो गई हैं। बीएड प्राइमरी फिर से वैलिड होने जा रहा है, गजट आने जा रहा है। इन सब बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा हुई है। हम 2020 से लगातार यूट्यूब पर हर चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहले बताए और हुए हैं बाद में, आप चेक कर सकते हैं जो पुराने वीडियो हैं उनको, कि हमने पहले ही बताया था, हुए हैं वो सारी चीज़ें बाद में। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि तथ्य क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपको नियुक्ति मिलेगी तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नहीं मिलेगी तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो तथ्यों पर बात करते हैं, इसलिए अपने दिमाग से ये सब निकाल करके सुना कीजिए सारी बातचीत कि आपके हित में बात की जा रही है या आपके अगेंस्ट बात की जा रही है, वो सब मायने नहीं रखता। हम आपको जानते नहीं हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, पर्सनली हम किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होती है और अब तक का जो इतिहास रहा है उन पर चर्चा होती है। बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, आप भी बीएड बीटीसी जब किए होंगे तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछली सरकारों ने, चाहे अखिलेश जी की ले लें, चाहे मायावती जी की ले लें, या उससे पहले मुलायम सिंह की ले लें, या उससे पहले की जो सरकारें रही हैं उनकी बात कर लें।
तो पिछले लगभग 20-25 सालों की चर्चा हम करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि कब कब क्या हुआ, कैसे कोर्ट ऑर्डर करती है। बहुत कुछ डिटेल में चर्चा हुई है। जो चीज़ें पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए वो भी चीज़ें हमने ओपनली बोला है। आप लोग शायद डरते होंगे और हम तो पब्लिकली वो चीज़ें कहते हैं, क्योंकि उसको अगर आप नहीं समझेंगे कि कैसे हमारा जो समाज है, हमारा जो सिस्टम है, जो सरकारें हैं वो कैसे काम करती हैं, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझेंगे विस्तार से कि कैसे क्या होता है, तो आप भ्रमित रहेंगे और हमेशा जो भ्रम में जीते रहेंगे। तो समझिए, लिखित चीज़ें कुछ और होती हैं, जो धरातल पे होती हैं वो कुछ चीज़ें कुछ और होती हैं, वास्तविक रूप कुछ और होता है, सैद्धांतिक रूप कुछ और होता है। तो सब कुछ समझना ज़रूरी है। तो पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। जिनसे बातचीत हुई है ये 2011 के टेट पास हैं और ये भी जूनियर भर्ती में आवेदन किए थे। जो है उस पर चर्चा हुई है, अन्य चीज़ों पर भी चर्चा हुई है। तो याची लाभ किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या है, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। तो बहुत सारे लोग याची बना भी रहे हैं। तो पूरी बात आप अगर सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि याची आपको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और सामने नंबर है, सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप करके ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। सब्सक्राइब जब करेंगे तो उसके बगल में बेल एक बना होगा, उसको टच कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो कुछ आपके मन में है, कोई जिज्ञासा, कोई सवाल, कोई क्वेरी, तो आप कमेंट कीजिएगा। आप अगर जो है कॉल पे बात करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसी पर आप हमें मैसेज करके व्हाट्सअप पर समय ले लीजिएगा। और व्हाट्सअप कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कॉल करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर बात नहीं होगी। तो नंबर सेव कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। अंत तक सुनिएगा, कोई पार्ट छोड़िएगा नहीं। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है डिटेल में, जो नेता लोग आपको नहीं बताते हैं वो भी चर्चा हुई है, इसलिए पूरी बात सुनिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। ठीक है सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? सर कानपुर से बोल रहे हैं, समीर। 1 साल पहले आपसे बात हुई थी। बताइए। अरे एक दिन आपको हमने मैसेज भी डाला था सर। एक छोटी सी ये जानकारी चाहिए सर। वो जो 29,000 में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसके विषय में जानकारी दीजिए जरा। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? हाँ हाँ है। तो जो ऑर्डर आया है उसका हिंदी में अनुवाद वो पूरा हमने शेयर किया, वो पढ़े आप? सर वो तो हमने पढ़ा है, उसमें एक डाउट है। उसमें सर एक डाउट ये है कि उसमें जो एक तो 16वां पॉइंट है, जो 14वां पॉइंट है, उसी में डाउट लग रहा है। उसमें सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये कहा है कि 2019 तक 31 दिसंबर तक जितने भी बच्चे हैं उनको कंसीडर किया जाए। और शायद 14वें पॉइंट में ये है कि जो लड़के मेरिट में आ रहे हैं, ऐसा कुछ है सर, क्योंकि उस समय तो एकेडमिक मेरिट चल रही थी। पहले तो ऑर्डर पढ़िए, तो नंबर 1 से शुरू कीजिए और एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, आपने पढ़ा पहला पॉइंट? सर हमने एक बार पूरा ऑर्डर सरसरी नजर से पढ़ा था, उसके बाद हमने मेन 14वां और 16वां पढ़ा है। यही प्रॉब्लम है कि आप लोग जो है कोर्ट ऑर्डर को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जबकि शुरू से ही हर चीज स्पष्ट होता है। तो पहला पॉइंट ये कहता है विलंब क्षमा किया गया, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य तो यही है कि सर इतने लंबे समय से जो मैटर चल रहा था ये इसमें इतना विलंब हुआ। आप किसी को क्षमा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्षमा कर रहे हैं मतलब उसकी गलतियों को माफ कर रहे हैं। यानी कि ये बात इंडिकेट कर रहा है कि सामने वाला गलत है, तभी तो वो क्षमा पा रहा है, कहीं ना कहीं गलती किया है ना। तो अगर हम आप कुछ लिखेंगे तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर संसद से कुछ लिखित है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ लिखित है, वहाँ उसमें जो भी लिखा हुआ उसमें अगर एक फुल स्टॉप लग रहा है या कॉमा लग रहा है तो उसका भी कोई वैल्यू है। हाँ, और आप जानते हैं कि एक फुल स्टॉप से कॉमा से अर्थ बदल जाता है।
और यहाँ तो पहला पॉइंट है और बहुत छोटा सा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर ये लोग गलत हैं, ठीक, क्योंकि क्षमा उसे ही किया जाता है जो कोई गलती किया हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है तो उसको ध्यान से पढ़िए। पहला ही पॉइंट कह रहा है कि आप गलत हैं, लेकिन फिर भी हम क्षमा कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद सारा जिक्र किया गया है, और जिक्र करने के बाद आपको अगर समझना है तो 11वें पॉइंट से समझना शुरू कीजिए। ऊपर जो भी चर्चा किया गया है, पिछली बार चर्चा की गई है 10 पॉइंट तक। कहाँ क्या खारिज हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या वहां पर पॉइंट रखा, ये सब बातें की गई हैं। 11वां से शुरू कीजिए आप। तो 11वां पॉइंट काफी लंबा है। उसका जो अंतिम लाइन हम वो पढ़ रहे हैं। हुई देरी के बावजूद हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, के समक्ष सफल उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर ऊपर उल्लिखित अपीलों पर खंडपीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखा गया है। तो इस पैरा में या इसके ऊपर जो कुछ कहा गया है उस पर विचार करने की बात की जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करना है कि ये चीज तुम्हें करना है। गवर्नमेंट को ये नहीं कह रहा है कि ये चीज करना है तुम्हें, विचार कीजिए। अगर हम आपसे कहें कि जो है आप 1 लाख रुपए हमें देने का विचार कीजिए, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यही हुआ कि भाई हम आपको, आपके ऊपर प्रेशर तो कोई बना नहीं रहे कि आप हमें 1 लाख रुपया दे दीजिए। आपकी अगर इच्छा हो, आप विचार करिए, आपको ऐसा लगता है कि हमें 1 लाख रुपया देना चाहिए तो हमें दे दीजिए। एग्जैक्टली, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि निर्णय किसको लेना है? गवर्नमेंट को, सरकार को लेना है। इतने साल मैटर पेंडिंग रखा कौन? कोर्ट ने रखा, सरकार ने रखा। सरकार ने। कोर्ट तो मैटर जो जाता है वो तो लंबा खिंचता ही है। इस मैटर को पेंडिंग रखने वाली सरकार, भर्ती निकाली सरकार। अब वो बात हम लोग ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर कि भर्ती अखिलेश सरकार ने निकाली या योगी सरकार, ये नहीं। सिंपल सी बात, सरकार मतलब सिस्टम, चाहे कोई कुर्सी पर हो। तो भर्ती निकाली सरकार ने, यानी कि सरकार को कुछ नौकरों की जरूरत थी, उन्होंने भर्ती निकाला। कुछ नौकर रखे गए, कुछ नहीं रखे गए, उसके बाद उन्होंने वहीं रोक दिया। अब उनका जो भी विचार बना हो, अब कोर्ट गया तो कोर्ट करे भैया आपका विचार हो तो नौकर रखिए, ना हो तो न रखिए। कुछ इस तरह का ही आशय निकल रहा है ना। हाँ, हम यहाँ स्पष्ट शब्द बोलेंगे नौकर, क्योंकि नौकरी की बात हो रही है और नौकरी शब्द ही बना है नौकर से, ठीक है। हम यहाँ पर शिक्षक या पुलिस भर्ती या अन्य भर्ती की बात ना करके सीधे नौकर शब्द यूज करेंगे, क्योंकि इससे अर्थ स्पष्ट होता है। अच्छा, चलिए 11वां से आगे बढ़ते हैं। फिर 12वां में हमने हाईलाइट किया है, जो कि लिखा है कि पहले से नियुक्त किए जा चुके अभ्यर्थियों के सापेक्ष वरिष्ठता और वेतन के बकाये का दावा नहीं करेंगे। इसमें ये बात कहा जा रहा है कि अगर कोई इस तरह का है जिसको आप नियुक्ति देते हैं, वो व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि उस वक्त उन लोगों को नियुक्ति दिया गया, हमें इतने समय बाद दे रहे हो तो इतने समय का जो गैप हुआ है इसका भी हमें ये चीज चाहिए, वो दावा नहीं कर सकता अगर नियुक्ति मिलती है तो। ये तो साफ समझ में आ रहा है। हाँ, फिर 13वां पॉइंट पर चलते हैं। 13वां पॉइंट में भी आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर विचार करने का निर्देश देते हैं। यहाँ पर भी विचार की बात की जा रही है। निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन विचार शब्द यहाँ प्रयोग किए हमने, इसीलिए हिंदी में कन्वर्ट किया। और उसके बाद ऊपर 4 लाइन 5 लाइन हमने अपनी तरफ से लिख दिया। वहां पर हमने स्पष्ट लिखा है विचार विचार विचार, हर जगह इसी का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी 13वें में भी विचार करने का निर्देश दे रहे हैं। उसी 13वें पॉइंट में फिर दोबारा आगे आया है कि जिन अभ्यर्थियों के अंक सबसे कम अंक वाले अभ्यर्थी से अधिक पाए जाते हैं उनके बारे में विचार किया जाएगा। फिर से एक बार विचार करने की बात कह रहे हैं, यानी कि निर्देश तो दे रहे हैं कि ऐसा करना है, लेकिन सब कुछ छोड़ रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। फिर आगे चलते हैं। फिर है स्पष्ट शर्त के साथ नियुक्ति दिया जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। और उसमें जो है वेतन के बकाये का हकदार नहीं होंगे, यानी जो ऊपर बात कही गई फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भैया आपको अगर नियुक्ति मिलती है अगर किसी को, तो आप पीछे का बकाया सकाया नहीं मांगे कि जो है हमको इतने देर से मिला है तो ये वो। फिर आते हैं 14वां पॉइंट जिसका आप चर्चा कर रहे थे। इस आदेश के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए हम उच्च न्यायालय के समक्ष सफल अभ्यर्थियों को राज्य के समक्ष एक सूची प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हैं, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि यदि प्रक्रिया रोक कर नहीं रखी गई होती
तो सभी अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करने के लिए अपनाए गए फार्मूले के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों को कितने अंक प्राप्त होते। ये बात स्पष्ट कह रहा है कि जो लिस्ट बनेगा वो फ्रेश लिस्ट बनेगा कि अगर जो है ये सब चीज़ें जो भी बीच में हुआ है, गड़बड़ी कह लें या डिले कह लें या जो भी कह लीजिए, अगर वो सब कुछ ना होता, बिल्कुल फ्रेश तरीके से होता, तो कहाँ तक मेरिट जाती, लोवेस्ट हर चीज पूरा लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद देखिए कि जो है कहाँ तक कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। अब अगर हमें देखना है कि जो है कौन कहाँ तक आ रहा है, कितने पद हैं, उस पद के सापेक्ष तो हमें तो पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि 100 पद है, 500 लोगों ने आवेदन किया है, तो उन 500 लोगों का लिस्ट जब तैयार करेंगे तभी तो हम फाइनल उसमें से ऊपर के 100 को सिलेक्ट कर पाएंगे कि इतने लोग आ रहे हैं इस लिस्ट में। क्योंकि भर्ती पार्ट पार्ट में हुई है, कोर्ट आदेश के अनुसार अलग अलग तरीके से हुई है, तो अलग अलग जब पार्ट हो गया तो अलग अलग आदेश से अलग अलग चीजें हो गई हैं। हो सकता है कि जो अलग अलग लिस्ट बनाए गए हैं उनमें थोड़ा सा विषमताएं हों, तो इसलिए कह रहे हैं फ्रेश लिस्ट, सिंगल लिस्ट बनाइए। इसकी बात सिर्फ 14 में की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो है आप इनको नियुक्ति दीजिए, उनको नियुक्ति दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक ये जांच की प्रक्रिया कह सकते हैं, कंफर्मेशन की प्रक्रिया की, कंफर्म हो सके कि इस लिस्ट में कौन कौन आ रहा है। जो लोग नियुक्ति पाए हैं सिर्फ वही आ रहे हैं, या ऐसे भी कुछ लोग आ रहे हैं जो नियुक्ति नहीं पाए हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि नियुक्ति पा गए हैं लेकिन उस लिस्ट में नहीं आ रहे होते। ठीक है, सिर्फ इसको कंफर्मेशन के लिए किया गया। 15वां पॉइंट कह रहा है इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। कह तो रहे हैं यथाशीघ्र, लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं, लेकिन अधिमानतः तिथि से 3 महीने के भीतर और किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं। जब आपको हम कोई चीज कह दें कि भैया आपको 6 महीने से अधिक का समय नहीं लेना है इस काम को पूरा करना। मान लीजिए आपका कोई मकान बनना है, आपने ठेकेदार को ठेका दिया कि भैया देखो हमको कुछ भी करो जल्दी जल्दी बना दो, लेकिन कोशिश करना कि 1 साल से ज्यादा समय न लगे। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, उस ठेकेदार को 1 साल का समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का समय दे दिया है सरकार को, पर्याप्त समय दे दिया है। तो 6 महीना समय है, और इस पर हमने ऊपर ही लिख दिया है कि 6 महीना तो आप भूल ही जाओ कि कुछ होने वाला है। क्योंकि अब तक का इतिहास है कि इस तरह के जब भी ऑर्डर आए हैं, मेरे पास 2004 वाले कॉल करते हैं, 2007 2008 इनका जिक्र हमने उस पोस्ट में लिख दिया है। तो वो कॉल करते हैं, कहते हैं सर मेरे पास ये ऑर्डर है। उनका ऑर्डर जो है हमने व्हाट्सएप मंगा के पढ़ा भी है, उसमें भी इसी तरह के ऑर्डर हैं, लेकिन आज तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब वो ऑर्डर लेकर के इंतजार की, जितना समय था नहीं हुआ, फिर गया कोर्ट, कोर्ट ने अवमानना का उस पर किया, तब भी नहीं हुआ, फिर दोबारा अवमानना, तिबारा, पता नहीं कितने अवमानना हो चुके, लेकिन गवर्नमेंट आज तक कुछ की नहीं उसमें। और उसमें निकल गए 4-5 मुलायम सिंह, मायावती जी, अखिलेश कई जी, बार कई चुनाव निकल चुके हैं हाँ तो। कई राजनीतिक पार्टियां आई और इतना लंबा समय 20 साल निकल गया है। तो असल इसमें में भी सर दूसरी वाली जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो पहले वाले मुद्दों को जल्दी हाथ लगाने से कुछ डरती हैं, या मतलब लगाने नहीं चाहती, उसमें उलझना नहीं चाहती, वो अपना काम फ्रेश तरीके से करना चाहती है। अब ये बताइए कि कोई काम मान लीजिए कि जो है आपके पड़ोसी ने शुरू किया, अगर उस काम को आप पूरा कर देंगे, भले ही आप कर रहे हैं, लेकिन वो नाम तो उसी का होगा ना कि उसने ये चीज शुरू किया था। तो आप चाहेंगे कि नहीं इस मोहल्ले में मेरा थोड़ा सा नाम हो, तो आप चाहेंगे कि हम कुछ अलग करें, हम क्यों पैसा उसमें खर्च करने जाएं, उसको पड़ा रहने देते हैं। यही हुआ कि उस साले ने अपना जो है पूरा काम किया ही नहीं। देखो ये आए हैं, इन्होंने काम शुरू किया और देखिए कितना बढ़िया काम कर दिए, पूरा भी कर दिए अपने रहते हुए। तो उससे क्या होगा, आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। तो बस यही वजह है कि पुरानी चीजें कोई नहीं हाथ लगाता। ये बार बार हम जिक्र कर चुके हैं, और आज के भी जो हमने शेयर किया है हिंदी अनुवाद, उसमें हमने ऊपर लिखा है कि कोई भी सरकार जो है पीछे की चीजें हाथ लगाती नहीं है। उदाहरण में 2004-07 हमने सबका जिक्र किया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये सर हमने कई बार हमने भी ये चीज नोटिस की है कि पुराना कोई मामला अगर पेंडिंग वो हो गया किसी भी कारण से, चाहे सरकार बदली हो, हम कह रहे हैं वो भर्ती बिल्कुल फ्रेश भी चल रही हो, अगर सरकार चेंज हो गई तो सरकार फिर अपना काम अपने तरीके से नए सिरे से करती है। एग्जैक्टली, जब तक सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं करेगा, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा। जैसे बिहार वाले मैटर में, बिहार वाले मैटर आपको शायद न पता हो, संक्षेप में बता देते हैं। बिहार में एक मैटर था, उसमें वहां की सरकार जो भी कर रही थी, विवाद हुआ, मैटर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सचिव या जिसको भी तलब किया, अगले डेट पर वो नहीं आए। फिर अगली डेट पर उन्होंने कहा कि इतने टाइम के अंदर जो है ये चीज प्रस्तुत करे और इस डेट में हाजिर हो।
टाइम दिया उन्होंने, उस टाइम में भी वो नहीं आया। अगली बार सुप्रीम कोर्ट ने टाइम को और घटा दिया कि इतने टाइम के अंदर ये चीज करके आए, तब भी नहीं हुआ। फिर अगली बार उन्होंने फिर टाइम को और कम कर दिया। डेट तो दे रहे थे लेकिन समय घटाते जा रहे थे। लास्ट में उन्होंने 3 दिन का समय दिया और 3 दिन में उनको तलब किया और अंतिम में उनको आना पड़ा। इस बार स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कोई बहस नहीं किया, कुछ सवाल जवाब नहीं किया, एक ही चीज उसमें बोला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो ये देखो, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक बिहार को और एक तिहाड़ को। बोलो कहाँ जाना चाहते हो? सर हमने सुना ये बात, जब आपने लाइन बोली तो मुझे अब याद आ गया कि सुना था एक बार ये। हाँ, बहुत फेमस मुद्दा है ये बिहार का। ये लाइन सर बहुत फेमस है कि यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक बिहार को एक तिहाड़ को। तो उन्होंने फिर जो भी टाइम दिया, 3 दिन 7 दिन या जो भी, कहा कि ये काम कंप्लीट करके आइए। ये होता है स्ट्रिक्ट ऑर्डर। और उदाहरण है ये कि बिहार सरकार 24 घंटे यानी दिन और रात कंटिन्यू जितने दिन का टाइम मिला था, कैंप लगा करके, उस वक्त बिजली उतनी नहीं थी वहां, तो रात में लालटेन की रोशनी में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। स्ट्रिक्ट ऑर्डर जब होते हैं तो इस तरह के होते हैं, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है ही नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पहला तो यहाँ तो गवर्नमेंट को 6 महीने का फ्रीडम मिला है, क्योंकि हर जगह विचार 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 किया गया है। और 6 महीने में गवर्नमेंट, हमें नहीं उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट इतना लंबा लटका के रखी, वो 6 महीने में इस मैटर में इतना कुछ करने का हमें उम्मीद नहीं दिखता है, क्योंकि कहीं भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है ही नहीं है, तो वो बाउंड नहीं हुए। जब बाउंड नहीं हुए तो वो क्यों इसमें इंटरेस्ट लेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वर्ष का याद कीजिए, 72,000 भर्ती में एक ऑर्डर हुआ 12,091 का काउंसलिंग के लिए। उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं किया। लोग फिर गए कोर्ट, हाई कोर्ट से ऑर्डर था, गवर्नमेंट कुछ नहीं की, फिर गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया, मैटर खत्म। और सर 24 फरवरी का भी तो 3 बार हुआ था ऑर्डर, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। तो क्यों नहीं हो रहा है, इसके डीप में नहीं जाते हैं लोग, अभी उस पर भी बात करेंगे। अगर इसमें आगे चलते हैं तो 6 महीने तो गवर्नमेंट, हमें नहीं लगता इसमें कुछ करने वाली है। अगर 6 महीने कुछ नहीं होगा, 6 महीने के अंदर तो जा ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट। 6 महीने के बाद जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, ये ऑर्डर आपने 6 महीने का टाइम दिया था, नहीं हुआ है, तो फिर अवमानना का चीज शुरू होगा, तो अभी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी वो। ठीक है। 16वां पॉइंट, यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल वे अभ्यर्थी ही इस आदेश का लाभ पाने के हकदार होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले किसी भी समय हस्तक्षेप, अभियोग आदि की मांग करते हुए रिट याचिकाओं, मध्यवर्ती आवेदनों के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यानी कि 31 दिसंबर, तो बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, 31 दिसंबर 2019 के पहले जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, ये नहीं कि हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट जो पहुंच गया था, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को इसके अंतर्गत जो है लाभ मिलने की संभावना है। इसके अंतर्गत वो लोग नहीं आते हैं जो इस डेट के बाद गए या अब जो लोग जाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग चंदा वंदा ले रहे हैं कि चलो फिर से डालते हैं, ये करते हैं। बहुत तेजी से लोगों ने याची बनाना चालू किया, जो 2011 की भर्ती में सेलेक्ट हो चुके थे या जो 69,000 भर्ती में सेलेक्ट हो चुके थे, उन्होंने भी अभी याची बनाने का काम चालू कर दिया पैसा कमाने के लिए। तो लोग मूर्ख है ना, लोग ऑर्डर को पढ़ते नहीं हैं और ये समझने का, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर कहीं पर कोई चीज ऑर्डर हुआ था, किसी को लाभ मिला था, तो उसको हम जाने कि आखिर क्या कारण। आप बताइए, अभी जो है कोई व्यक्ति आपके दरवाजे आएगा, क्या आप उसको 1 लाख रुपए दे देंगे? कोई नहीं देगा, किसी को नहीं देंगे, आप कभी नहीं देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है और बैंक से आ जाए पैसा मांगने, मान लीजिए कोई आपने अमेजोन से ऑर्डर किया है, वो सामान जो है आपको डिलीवरी लेकर के आ जाए, तो या पिताजी ने कहा कि फला व्यक्ति आया है, उसको इतना पैसा देना है, तो इन सारी कंडीशंस में आप पैसा देंगे कि नहीं देंगे? तब तो सर पैसा आदमी उधार मांग के देता है। तो जो हमने अभी लास्ट में कंडीशन की बात की, इसमें रीजन है पैसा देने का कि या तो पिताजी ने कहा है कि फला व्यक्ति आएगा तो देना है, या आपने कोई सामान खरीदा है, मंगाया है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो वो सामान आया है तो इसलिए पेमेंट करना, या आपने कोई बैंक का उधारी ले रखा है, बैंक से कोई आया है तो भैया उसको चुकाना है, या आपने गाड़ी लोन ले रखा है ईएमआई पर, वो ईएमआई चुकाना, कुछ भी रीजन है तब आप पैसा दे रहे हैं। अदरवाइज आपने शुरू में पहले ही कहा कि हम नहीं देंगे, क्यों देंगे भाई किसी को भी पैसा? एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल कोर्ट का काम नौकरी देना है ही नहीं। कोर्ट कोई भी मुद्दा होता है, तो मामलों का निस्तारण है बस। हाँ, कोर्ट मामलों का निस्तारण करती है, रास्ता बनाती है। अगर कहीं मामला फंस रहा है तो उसके तहत कहती है भैया देखो ये थोड़ा बहुत इनको दान पुण्य कर दो ताकि ये रास्ते से हट जाएं, फिर तुम अपना जो है आगे चीजों को संभालते रहना। तो जो दान पुण्य करा दिए कि भैया अब ये दान पुण्य पा गए हैं तो इनको फ्री में मिल गया,
तो फ्री में मिल गया, तो भैया ऐसा ना हो कि मेरा कहीं विवाद हो जाए, फंस जाए, भैया हम शांत हो जाते हैं, बाकी किसी को कुछ मिले न मिले, हमको तो मिल गया ना। तो उसमें 2011 में यही हुआ कि उसमें कपिल देव यादव थे, हिमांशु राणा थे, ऐसे न जाने कितने लोग थे जो कि केस किए थे, और उनके केस के कारण बहुत मतलब बड़ा ही डिसीजन देना पड़ जाता अगर वो कंटिन्यू होता तो। शिक्षा मित्रों से पैसा वसूलना पड़ जाता, उनको फिर वापस शिक्षा मित्र पद पर लेना असंभव हो जाता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जिसने केस किया है वो हट जाए। मान लीजिए हमने आपके ऊपर, आपने हमको थप्पड़ मारा है, मान लीजिए हमने आपके ऊपर केस कर दिया है, अब आपने मारा है, मेरे पास प्रमाण है, कुछ लोग हैं गवाही देने को, मेरे पास वीडियो है, और हमने केस भी कर दिया है, तो पक्का है कि जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब लेकिन हम खुद ही केस वापस ले लें या हम केस में जाना ही बंद कर दें, तो क्या होगा? सारे प्रमाण रख के भी क्या करेंगे? जिसने केस किया अब तो वो तो आ ही नहीं रहा है ना, या वो खुद केस वापस ले रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी कारण है, तो फिर आप बच गए। कोई भी आप किसी के साथ कुछ भी केस हो जाए, आप पैसा दीजिए, अगर वो शांत होने को तैयार है, पैसा आपने दिया, वो केस वापस लिया, मामला रफा दफा हो जाता है। आप अक्सर देखते हैं इस तरह का होता है, पैसे के लेन देन से मामला शांत कर दिया जाता है। तो एग्जैक्टली यही हुआ था 2011 वाले में, और लोग वो समझ नहीं पाते हैं पूरा मैटर, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि वो केस था क्या, वहां हो क्या रहा था। खैर, तो इसमें तो स्पष्ट है कि अब कोई भी अगर जाता है याची बन करके तो वो महामूर्ख है, बिना इस कोर्ट ऑर्डर को पढ़े जा रहा है, उसको रत्ती भर भी लाभ अब नहीं मिलने वाला। अब अगर कोई याची बनता है तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर कर देने के बाद अब किसी याची वाची पर विचार नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसी ऑर्डर का हमने पहला पॉइंट बताया, उसमें साफ लिखा है कि विलंब को माफ किया जा रहा है। तो ऑलरेडी इनको माफ करके इतना ऑर्डर कर रहे हैं, अब इसके बाद कोई जाएगा, यहाँ पे जब निर्धारित कर दिए हैं तारीख, इस केस में ही 31 दिसंबर 2019 के बाद अगर कोई याची बना होगा उसको भी लाभ नहीं दिए हैं, तो अब किसी को कहाँ लाभ देंगे? तो कोई अगर अब जाने का सोच रहा है या जा रहा है कहीं याची बन रहा है तो मूर्खता कर रहा है पूरी तरह से, वो निहायत ही डिग्री वाला अनपढ़ मेरी नज़र में। तो इस केस में जो भी लोग याची होंगे 31 दिसंबर 2019 के बाद, उनको कोई लाभ नहीं मिलना है। इस तारीख के पहले जो याची होंगे उनको ही इससे राहत मिलेगा, लेकिन कब? जब गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट लेगी, हाँ तब। फिर आगे लिख रहे हैं कि 17वां पॉइंट, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है। तो शर्त जो है उन्हीं के आधार पर किया जा रहा है। शर्त का फिर से जिक्र कर रहे हैं फाइनल में कि शर्त तो वही रहेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर लंबित आवेदनों के साथ साथ रीट याचिकाओं और हस्तक्षेप अभियोग आदि के लिए आवेदनों का भी निपटारा किया जाएगा। यानी इस तरह का और भी कहीं कुछ चल रहा है वो सब इसके साथ निपटारा कर दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसा भी होगा बाद में गए होंगे हाई कोर्ट में कि हम भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट यहाँ से कुछ लेकर के, तो कहीं भी कुछ भी चल रहा होगा वो सब इसके अंदर आ गए, वो सब खत्म हो गया। तो सार यही है कि 31 दिसंबर 2019 के पहले जो कोर्ट पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट, उनको इसके तहत जो है मौका मिल सकता है, लेकिन तब जब गवर्नमेंट इस ऑर्डर में इंटरेस्ट ले। और हमारा जो अनुमान है अब तक का कि गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट 70% नहीं लेने वाली है, 70 से 80%, वो 6 महीना ऐसे ही डका देगी। ये ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला किसी को। अब अगर गवर्नमेंट मान ही लेते हैं कि नहीं, देखे कि नहीं 2-4 की बात है, इंटरेस्ट लेकर के 2-4 को दे करके रफा दफा करना चाहे कि खत्म करें कहानी, तो अलग बात है कि हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन हमें इसमें कहीं दिख नहीं रहा है कि कुछ इसमें होने की संभावना हो, क्योंकि 6 महीना का टाइम दे दिया गया। 6 महीना गवर्नमेंट अगर शांत भी रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उसके बाद न जाएगा अवमानना। अब वो भी अवमानना पर अवमानना लेकर आता रहे वहां से ऑर्डर, पहले भी लोग लेकर के आए हैं। तो लोग वैसे विचार तो सर यही कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने वो खुद ही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करेगी नहीं और कंटेम्प्ट में जाना पड़ेगा। 19 वाले ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट में जाना पड़ेगा, 19 के बाद वाले अपना वो याची में लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम रिव्यू मॉडिफिकेशन में जाएंगे, उसमें अपना कमाने में लग गए हैं। तो जो 19 के बाद वाले हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि रिव्यू फलाना ढिमकाना, वो सरासर एकदम गलत है, झूठ है, वो लूटने का सिर्फ एक तरीका है। और जो पहले वाले हैं जो मान रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो बिल्कुल सही मान रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर रही थी तभी तो उनको कोर्ट जाना पड़ा। तो अभी भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं है तो गवर्नमेंट अभी भी कहाँ करेगी, और अभी भी अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट तो अभी वो जो है अवमानना में जा नहीं सकते हैं, 6 महीने का टाइम मिला है। हाँ, वो तो 6 के बाद ही जा सकते हैं, तो 6 महीने तो अब जा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अब मूल सार पर आते हैं एकदम
कि कोई भी मैटर कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में जाता है तो एक चीज हम बार बार खुल करके कहते हैं कि भैया आप जिसके पास जा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य है और पड़ोसी के परिवार का कोई सदस्य है, उनका झगड़ा हो गया, आप अपने दिल से साफ साफ बताइए निष्पक्ष होकर के कि आप क्या 100% फेयर होंगे या अपने परिवार के सदस्य का कहीं ना कहीं पक्ष लेंगे? हर व्यक्ति सर अपने परिवार का ही पक्ष लेता है, वो जानता है गलत है तब भी लेता है, वो ब्लड रिलेशन की बात है वो। हाँ, यही तो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप कितना भी निष्पक्ष होंगे लेकिन अगर आपका कहीं जुड़ाव है तो आपका झुकाव उधर हो जाएगा। ऐसे ही ये जो कोर्ट में बैठे जज हैं, हम तो खुलकर बोलते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है कि न्यायपालिका भी तो वही सरकार ही तो चला रही है, वही सरकार चला रही है, वही सरकार से नियुक्ति लेते हैं, उसी सरकार से सैलरी लेते हैं, उसी सरकार से उनको प्रमोशन लेना है, उसी सरकार से उन्हें रिटायर होने के बाद किसी राज्य का राज्यपाल बनना है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो है कहीं ना कहीं किसी राज्य में राज्यपाल या किसी अच्छे पद पर गए कि नहीं गए? कोई नियम तो है नहीं कि उनको जो है रिटायरमेंट के बाद ये पद दिया ही जाएगा, नियम के अनुसार तो गए नहीं, सरकार ने उनको दिया लाभ। अब भाई हो सकता है कि कांग्रेस से बीजेपी से आप जुड़े हों, जिस पार्टी से आप जुड़े हैं वो पार्टी सत्ता में है तो आपको कहीं ना कहीं वो कोई पद देगी, वो तो एक सामान्य सी बात है। जब आपको दे सकती है तो कोई कारण से दे रही होगी कि इनको इस जगह बैठाएंगे तो मेरा ये चीज ये देखेंगे करेंगे। तो अब अगर इनको भी दे रहे हैं तो वो तो अपना सरकारी नौकरी करते रिटायर हो गए, अब सरकार को इससे क्या मतलब है कि ये आगे इनका क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को फिर किसी राज्य का राज्यपाल बना दे रहे हैं, कहीं कोई और पद दे दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं तो तय हुआ होगा ना कि भैया देखो ये आप मेरा प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर लो, हैंडल कर लो, फिर बाद में का चीज हम हैंडल कर लेंगे आपका, आप अभी हमें सपोर्ट कर दो, हम बाद में आपको सपोर्ट कर देंगे। तो ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो सत्ता में है उसके दबाव में रहते हैं, उसके प्रेशर में रहते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं रहते हैं। दबाव ना कहें, प्रेशर ना कहें तो कहें कि अगेंस्ट नहीं जाते हैं। हाँ, अगेंस्ट नहीं जाते हैं। तो जब भी कोई मुद्दा गवर्नमेंट से संबंधित होगा तो गवर्नमेंट के सलाह मशवरा, मान लीजिए उन्होंने तय कर लिया कि इसमें ये ऑर्डर हमें देना है, तो भी वो एक बार गवर्नमेंट से सलाह मशवरा करेंगे कि ये ऑर्डर करना है, इसमें क्या करें। अगर उनका होगा कि नहीं भैया अभी रुके रहो, ये करना है ना, ठीक है हम बताएंगे तब करना, 2 साल रुके रहो, तो 2 साल तक तारीख पर तारीख चलता रहेगा। अब वो अगर चाह जाएंगे नहीं चलो ठीक है आप ऑर्डर कर दो, बस उसको ऐसे कर देना ताकि हमको इतना समय मिल जाए ताकि हम इसको इस तरीके से हैंडल कर सकें, तो फिर कोर्ट उस तरह से हैंडल कर देती है। उदाहरण में देख लीजिए शिक्षा में 2 मौके देने हैं, कैसे देने इस पर उन्होंने कुछ नहीं स्पष्ट किया, गवर्नमेंट अपने तरीके से हैंडल कर ली। कितना टाइम में करना है वो भी नहीं स्पष्ट किया तो गवर्नमेंट अपने तरीके से चीज़ों को कर ली। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैक में होती हैं, और हम हमेशा खुल करके कहते हैं, हालांकि ये विवादित चीज़ें हैं जो कि हम डाल भी देते हैं यूट्यूब पर कि हम जो है कोर्ट को इस तरह से, जज के लिए इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन नहीं ये आप कह रहे हैं सर, लेकिन जानते सभी व्यक्ति हैं, बस ये आप प्रत्यक्ष कह रहे हो। हाँ, जानते तो सभी व्यक्ति जानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी जब चंदा चोर झूठ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनकी बातों में भ्रम में फंस जाते हैं। अभी भी देखिएगा पता नहीं कितने लोग पता नहीं कितना पैसा देंगे, करोड़ों रुपए जाएगा, ये 3,000 रुपए लेना लोगों ने चालू कर दिया है, करोड़ों रुपए जाएगा। 2019 के बाद का नहीं लिखा हुआ है इसमें कुछ भी, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पैसा वही लोग देंगे जिनका कहीं कोई लेना देना इससे नहीं है। 2011 भर्ती में हम न जाने कितने नाम गिना सकते हैं, सब करोड़पति बन गए सिर्फ यही कोर्ट कचहरी करके। एक व्यक्ति को हम पर्सनली जो है मिल चुके हैं, देख चुके हैं, लखनऊ धरना में हम भी कई बार गए तो वो आते थे, उनकी श्रीमती जी उस भर्ती में थी, उनका कोई लेना देना नहीं उस भर्ती से। वो वो बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ नहीं किए थे और वो कंडक्टर थे संविदा पर। तो अपनी श्रीमती जी का मैटर था तो वो मीटिंग में धरना वरना में आ जाते थे। आज हम उनको देखते हैं फेसबुक वगैरह पर मस्त घूम रहे हैं, गोवा तो यहाँ तो वहाँ, खूब एकदम कल तक चेहरा कंडक्टर वाली शक्ल थी। कंडक्टर वाली शक्ल आप जानते हैं कैसी होती है, किसी भी बस में चढ़ते होंगे और दिन भर गर्मी के, भयंकर गर्मी वाले दिन में कंडक्टर की शक्ल कैसी होती है, वो वाली कंडीशन उनकी थी, एकदम पतले दुबले, एकदम जो है कुपोषित व्यक्ति। और आज वो गोवा घूमते हुए अपनी श्रीमती जी के साथ वीडियो डाल रहे हैं। कहाँ से पैसा आने लगा इतना? तो सब लूटा हुआ पैसा ये लोग उल्लू बनाते हैं। 6 महीना तक तो सरकार कुछ नहीं करने वाली है, इस ऑर्डर में स्पष्ट है। 6 महीने के बाद जाएंगे, अवमानना लेकर आते रहें,
तब तक बहुत सारी अन्य चीजें अभी घटित होने जा रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है गठन हो गया है, अब भर्तियों की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। यही जो लोग उधर भाग रहे हैं कि अन्य चीजों में उलझ जाएंगे, नई भर्ती आएगी उसमें आवेदन कर देंगे, कुछ लोगों का जो हम बताते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी में नियुक्ति हो जाएगा, फिर कहेंगे छोड़ो यार नौकरी मिल गया अब उसको छोड़ो। उधर वैसे भी कुछ अरे नहीं हर है। व्यक्ति को सर एक नौकरी से मतलब है बस। एग्जैक्टली नौकरी से मतलब है, और होना लास्ट में वही है जो हम बताते हैं लगातार। फाइनली अब 2025 2026 इन्हीं 2 वर्षों में वो सारी चीजें कंप्लीट होंगी। जैसे ही ये बीएड का गजट आ जाएगा वो सारी चीजें होंगी। अगर आप सुनते होंगे तो सब पता होगा क्या क्या हम सुनते बताते हैं हैं। सर, आपकी वीडियो मैसेज भी देखते हैं, वर्षवार नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी। हम तो आपके 2000 करीब 21 या 22 से वीडियो देख रहे हैं लगातार। अच्छा, आपने कभी जो है किसी का कहीं पर वीडियो देखा हो, कहीं कोई बातचीत, कोई नेता वेता जो इस तरह से ऑर्डर को लेकर के एक एक पॉइंट पर चर्चा करता हो? नहीं, ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं करता। हर व्यक्ति बस यही बात करता है कि इस ऑर्डर में ये है वो है, तो इस आधार पे हम लोग वहाँ चलेंगे, कोर्ट हमको नियुक्ति देगी। तो वही याची वाला काम होता है, सब वही बात करते हैं। वो लोग पूरी बात कभी नहीं करते हैं। कोई भी जो याची बना रहा है वो ऑर्डर लेकर के, आप कहेंगे भैया मेरे साथ बैठ कर 5 मिनट चर्चा कर लो, और वो तैयार तो होगा, लेकिन आप कहेंगे हम वीडियो भी बनाएंगे, थोड़ा कैमरा ऑन कर लें, तो फिर वो भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी उसका चीज, धंधा प्रभावित होगा। हाँ, वर्षवार नियुक्ति की बात तो केवल आप ही ने करी है और अब किसी ने नहीं करी आज तक। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, न्यूज हुई, तो बताया जा रहा है कोई एस्टेरॉयड है जो कि करीब करीब 100 मीटर जो है व्यास का है, और वो 2032 में अनुमान है पृथ्वी की तरफ वो आ रहा है, टकराने की संभावना। तो ये क्या आपके गांव, आपके शहर का कोई व्यक्ति बता सकता है क्या कि इस तरह का कुछ घटना 2032 में होने वाला है? कौन बताएगा ये सब? ये जो न्यूज आया नजर होगा रखे हुए या जो उस विभाग से जुड़ा हुआ है। तो ये न्यूज कहाँ से आया होगा? या तो नासा ने बताया होगा, या तो इसरो हाँ। ने बताया होगा, या इस तरह का कोई न कोई संस्था बताया होगा ना। हम लोग बात कर रहे हैं 2025 में, वो बात कर रहे हैं 2032 की, कि एक एस्टेरॉयड है जो कि 100 मीटर जो है व्यास का है, इतना बड़ा है, वो पूरा लोहे का बना है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं, अखबार में डिटेल दे रहे हैं, 2032 की बात कर रहे हैं। तो ये बात वही करेगा ना जो उस चीज को जानता होगा, समझता होगा। लेकिन अगर आप ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं, अगर यही बात कोई एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति हो, या जो इन चीजों को, खगोलीय चीजों को न जानता समझता, उससे हम करें, तो वो हमें क्या कहेगा? अरे पता नहीं पागल है, मूर्ख वाली बात कर रहा है, पता नहीं क्या वो क्या कह हंसने रहा है। लगेगा, कहेगा पता नहीं क्या बता रहा है। हाँ, तो बस यही चीजें हैं कि यहाँ पर हम तो सीधे खुलकर कहते हैं कि 90% से ज्यादा लोग डिग्री लेकर के आ गए हैं। उनका ज्ञान से, नॉलेज से, पठन पाठन से, शिक्षण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। वो सिर्फ इस पर्पज से आ गए कि डिग्री ले लिए, जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए और हम वेतन उठाने लगे। उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो याची वाची बना रहे हैं, मैक्सिमम ऐसे ही आए हैं। नौकरी करने वाले बना रहे हैं याची, जो नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हिमांशु राणा ने भी बनाना चालू कर दिया याची। तो लूटने का तरीका मिल रहा हो, ये वही हिमांशु राणा है जो करोड़ों लूटे, और उस करोड़ों को लूट करके इनके परिवार के सदस्यों ने यूज किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक सदस्य इनके परिवार का कैंसर से खत्म हो गया। अभी भी इनको अक्ल नहीं आई है। अब तो पैसा जिस तरीके से आता है वो तो उसी तरीके से भैया जाएगा। बिल्कुल, जैसे आता है वैसे ही जाएगा। पुराने लोगों की कहावत है, या मति सा गति। व्यक्ति की बुद्धि जैसी होती है उसकी गति भी वैसी हो जाती है। बस थोड़े समय के लिए थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है फल मिलता ही मिलता है। अभी देखिए कितना फेमस था वो इलाहाबादिया, जो आजकल चर्चा में है। हाँ, वो भी आजकल चर्चा में है। तो दिल दिमाग से वो व्यक्ति अच्छा था या नहीं था, अब सामने आ चुका है। अभी तक तो बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करता था, कैमरे के सामने बढ़िया बढ़िया बातें करता था, तो लोग उसको बढ़िया मानते थे। लेकिन एक्चुअल जब कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में वो व्यक्ति जब बैठा रहा, तो उसके रियलिटी जो है उसकी वो सामने आई। और फिर अब आज क्या कंडीशन है? भागा भागा फिर रहा है, फोन बंद है। तो यही है, जो भी गलत करेगा, कहीं भी करेगा, कभी न कभी तो उसका फल भुगतेगा। तो ये जो लूट उट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं याची वाची कोई बना रहा है, तो बिल्कुल मत बनिएगा, कोई लाभ हम तो नहीं। याची तो नहीं बन रहे हैं, वो तो हमें पता लग रहा है कि याची बना रहे हैं। याची तो बहुत समय से लोग बना रहे हैं, लेकिन जो है वो हकीकत समझ में आ गई। एक बार याची बने थे, और उसके बाद जब कोर्ट का रुख देख लिया, सरकार का रुख देख लिया,
तो समझ में आ गया। अब 24 फरवरी में अभी भी लड़के याची बन रहे हैं। मूर्ख है ना, मूर्ख हैं। और वैसे भी कहा गया है कि मूर्खों के पास जो है अगर पैसा हो तो जो चालाक व्यक्ति होगा, धूर्त व्यक्ति होगा, वो भूखा कैसे मरेगा। जब इन मूर्खों के पास पैसा है तो कैसे ना ये सब करोड़पति बने। हमको एक मतलब विद्वान एक वकील साहब ने एक बार एक बात बताई थी, जो है उनका भी मैटर फंसा था कोर्ट में। वो उनकी मतलब वो खुद वकील थे और उनकी जो है नौकरी चली गई थी, वो सरकारी वकील थे। अच्छा। उसके बाद जब सरकार चेंज हुई, वो लोग भी कोर्ट गए, बाद में उनको नौकरी मिली, बड़े मुश्किल से नौकरी मिली। तो अच्छा, उन्हें उस चीज का भी अनुभव था, प्लस वकालत का भी इतने साल का अनुभव था। उम्र में भी बहुत बड़े, करीब वो 75-80 साल के होंगे। उन्होंने एक बार हमसे एक बात कही थी कि अगर जो है कोर्ट कोई ऑर्डर करती भी है किसी की नौकरी का, नियुक्ति का, तो पहली बात तो या तो वो इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर करती नहीं है। अगर वो करती भी है तो ये सरकार के ऊपर होता है कि वो आपको ज्वाइन कराए या ना कराए। सरकार की कोई गर्दन पकड़ के नौकरी नहीं जो है पा सकता है। वो सरकार जब चाहेगी तभी नौकरी देगी, कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी। उसका पालन करे ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल यही है। उन्होंने हमें ये बात बहुत साल पहले बताई थी, तो हमें बात तुरंत समझ में आ गई ये बात। तो कोर्ट कभी भी आज तक जितने ऑर्डर आए हैं, जहां भी जो भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर, बहुत रेयर केस में कोई ऐसा मामला होगा कि नहीं एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर की जरूरत है। जैसे बिहार वाला एक ही ऑर्डर आज तक हमने देखा है, बिहार वाला, जो कि इतना स्ट्रिक्ट था। नहीं तो आज तक का कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर हमने देखा ही नहीं है। उसके पीछे रीजन यही है कि गवर्नमेंट जो प्लान करती है वो अपने अनुसार चलती है। कोई कोर्ट कितना भी चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। खैर, हाँ, समझने वाले समझेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि इतनी बातें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतनी बातें उनके सामने हो जाएंगी, फिर भी वो आरत में रहेंगे। अरे क्या पता 2,000 तो देना है, 3,000 तो देना है, चलो दे देते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए। इस आरत में लोग देते रहते हैं और होता झूठी उम्मीद से भी लोग खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, मैक्सिमम लोग इसी झूठी उम्मीद में पैसा देंगे, शायद कुछ चलो हो जाए। उनको पता है कि और कोई संभावना हमें दिख नहीं रही है, मेरी उम्र हो गई है, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, फलाने जो भी उनके दिमाग में भरा है। तो अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है। यहाँ दिखता है कि चलो भैया 3,000 न ही सही, एक बार और जुआ खेल लेते हैं, क्या पता कुछ हो ही जाए, इस उम्मीद में बस दे देते हैं और होता कुछ नहीं है। बस यही होता है कि जो लोग याची बना रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, वो जो है करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए तो देखिए ज्यादातर नेता बना लिया उन लोगों ने। इसीलिए तो ज्यादातर नेता जब आते हैं फिर धीरे धीरे वो वकालत की डिग्री लेकर खुद काला कोट पहनकर घूमने लग रहे हैं, अपने आप को दिखाने लग रहे हैं कि हम वकील बन गए हैं। और पैसा भी बचता है जब वो वकालत कर लिए, वकील बन गए, तो बहुत सारा काम अपने नाम से करने लगते हैं, तो और पैसा बचाने लगते हैं। जो खर्चा होना है दूसरे वकील को देंगे, वो खुद ही अपने जेब में डालेंगे। तो यही चल रहा है धंधा, बस और कुछ नहीं। इस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन जब ये ऑर्डर आया, मतलब ऑर्डर जब नहीं आया था, जब फैसला हुआ 29 जनवरी को, तो खूब यही सब जो चंदा चोर हैं यही सब पोस्ट डाल रहे थे कि याची लाभ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे यही लिख रहे थे। लेकिन अब जब स्पष्ट ऑर्डर आ गया है तो पोस्ट नहीं डालेंगे। इस ऑर्डर का क्या आशय है, इसमें क्या कहा गया है, स्पष्ट बात नहीं करेंगे, बस याची बनो। तो उनका तो उसी समय से ध्येय था कि बस कैसे लूटा जाए। जब केस चल रहा था तब भी, जब केस फाइनल हो गया तब भी, बस लूटना है। चलिए, इस ऑर्डर से तो कुछ मिलने वाला किसी को नहीं है। और ये चीजें जो है समय के साथ सामने आएंगी। लोग पैसा दे दे करके फिर बाद में खाली पछताएंगे कि हमारा 3,000 चला गया, भूल जाएंगे। बस यही हो रहा है। 2 पॉइंट आपसे और जानकारी चाहते हैं कि एक तो जो आज आपने सुबह मैसेज डाला था वो सेवा उसमें पर रजिस्ट्रेशन के लिए, सर वो मैं बहुत देर से रजिस्ट्रेशन कर रहा था, उसमें हो नहीं रहा रजिस्ट्रेशन, वो बार बार अपने आप बैक हो जाता है पूरा फॉर्म भरने के बाद। कोई बात नहीं, कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। हो सकता है लोड ज़्यादा हो, सर्वर पे कुछ दिक्कत हो। तो जितने भी संविदा के आउटसोर्सिंग वाले जो भी नौकरियां जहाँ कहीं भी आ रही हैं, वो यूपी गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिया है। अब वहीं सारा डिटेल डाल देते हैं, वहीं उसी के माध्यम से वो आवेदन वगैरह लेते हैं। ये काम बढ़िया किए हैं ताकि एक बार रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ पर जो है कंटिन्यू देखते रहेंगे, या नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो जो भी पद आएगा आपको मैसेज मिलता रहेगा। तो अब आज जैसे मान लीजिए कोई है व्यक्ति वहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है, खाली बैठा हुआ, कोई पद आया तो आवेदन कर देगा, अगर इत्तेफाक से उसे मिल गया तो
आउटसोर्सिंग गवर्नमेंट को खोजना नहीं पड़ेगा, लोगों को वहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो डालेंगे उतने लोग मिल जाएंगे उनको। जैसे मान लीजिए कि नर्सिंग वाले डी फार्मा बी फार्मा वाले मान लेते हैं कि वहाँ पर 1 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और मान लेते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति कोरोना जैसी आ गई। अब गवर्नमेंट को जो है 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कोई काम कराने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो डी फार्मा बी फार्मा किए हों। तो क्या करेंगे, फटाक से उस पर एक वैकेंसी डालेंगे, भैया 3 महीने के लिए ये ऐसा ऐसा है, इसमें जो लोग इच्छुक हों, जो खाली बैठा होगा 1 लाख लोग अगर रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, 1 लाख में से हो सकता है कि उनको 10,000 की जरूरत हो, 10,000 लोग मिल जाए वहाँ से, तो वो इजीली वहाँ से हायर करने के लिए, आउटसोर्सिंग करने के लिए वो पोर्टल बनाए हैं और उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो जो लोग खाली होंगे तो उनको एक मौका मिलेगा। इसलिए हमने जो है डाल दिया कि वहाँ पर सारी डिटेल आ रहे हैं, जो लोग परेशान हैं तो शायद किसी का कुछ भला हो जाए। जब भी हो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा बाद में। समझ गए सर हम। एक चीज और जानकारी दीजिए। अब वो मतलब वो जानकारी तो ऐसी हो जो आप कई बार बता भी चुके हो पहले, लेकिन फिर से हम पूछना चाह रहे हैं कि सर ये जैसे आप काफी समय से बता रहे हैं वर्षवार नियुक्ति के विषय में, तो ये सर समय सीमा बढ़ती जा रही है। अब सरकार के मन में क्या है वो कब करेगी ये तो किसी को नहीं पता, फिर भी हम लोग बस उम्मीद ही लगा सकते हैं। इस चीज को समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनाना है, आपको कोई 4 चक्का गाड़ी खरीदना है, तो आप जो है अपने बजट को, अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को सबको ध्यान में रख करके प्लान करते हैं ना कि सब कुछ प्लानिंग के तहत करते हैं कि अरे जो है हम आने वाले जो है 2 साल 3 साल में पैसा जुटा लेंगे, उसके बाद कार खरीदेंगे। अब 2 साल 3 साल बीत गया, पैसा आप जुटा रहे थे, कम जुटा, पूरा जुट गया, ज्यादा जुट गया, जो भी होगा, फिर आप उस वक्त परिस्थितियों को देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आपने जो प्लान किया है उसको करना है, नहीं करना है, करना है तो इसी साल करना है कि अगले साल करना है, लेकिन आपने प्लानिंग किया है तो उस वक्त प्लान में परिवर्तन भी करता है आदमी परिस्थिति के अनुसार। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही व्यवहार गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन कुछ चीजें वहां पर तय रहती हैं कि ये चीज होना है, मतलब होना है। अब वो रुकावट है वो अलग बात है, किसी कारण से कोई हाईवे बनना है, पैसा जारी, मतलब प्लान बन गया, बजट दिया गया है, शुरुआत हो गई तो वो फाइनल होगा। अब बात अलग है कोई कारण से डिले हो, वो अलग मैटर है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ निर्धारित है कि ये चीजें होनी है, उसमें से जितनी चीजें हैं सब क्रमशः धीरे धीरे की जा रही हैं। हम 2016-17 से हमारे पास जो जानकारी था हम शेयर कर रहे थे कि टेट सीटेट आजीवन होगा। हमें नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये होगा कब, लेकिन ये पता था कि ये चीज होगा। ये जानकारी सर आपको मिली कैसे? तब हमें भी विश्वास नहीं थी ये बात। तब हमें मतलब तब जैसे आपका नाम पता हमें लगा था तो वीडियो तो हमने बहुत बाद में देखना चालू किया, लेकिन जब ये जानकारी दी सबसे पहले आप ही ने थी, तो जब ये जानकारी बिल्कुल सही निकल गई तब ये इंटरेस्ट जागृत हुआ कि बिल्कुल सही बात बताते हो आप। उसके बाद जब आपने डीएलएड वाली भी बात बताई कि डीएलएड जो है इसमें क्या नाम है, इसका भविष्य भी अब धीमे धीमे खत्म हो रहा है, तो वो बात भी समझ में आई कि डीएलएड में एडमिशन होने कम हो गए धीमे धीमे। अभी देखिएगा 1 साल में जो है डीएलएड जब बंद हो जाएगा तो पूरी तरह से लोग फिर भूल जाएंगे धीरे धीरे समय के साथ डीएलएड को। तो 2021 में जून में टेट सीटेट आजीवन हुआ है और हम 2016-17 से ये बात बता रहे थे। तो किसी को हमारा पोस्ट मिले न मिले, लेकिन जो यूट्यूब चैनल है तो वो 2020 से लॉकडाउन से चल रहा है। तो हमने तो सर 21 या 22 से देखना चालू किया था। तो आप अगर, लेकिन हमने सुना था ये बात, मतलब हमने किसी और के मुंह से सुना था कि क्या नाम है, पुनीत केसरी नाम का कोई व्यक्ति है, वो ये बात कहता है कि वो टेट मार्कशीट आजीवन हो जाएगी, तो तब इस बात का विश्वास नहीं था किसी को। और आप जाकर के देखेंगे हमारे यूट्यूब पर टेट आजीवन वाला वीडियो जून 21 में आजीवन हुआ है। और हम जब चैनल बनाए हैं यूट्यूब का 2020 में, तो आजीवन होने के पहले के भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, तो हमने वो सारे ऑडियो डाले हैं उस पर। हम लगातार इतनी गहरी जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? है सीधे सरकार से टच है क्या आपका? सब कुछ यही है, कहीं कुछ अलग नहीं है। अगर नासा या इसरो बता रहा है कि 2032 में ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनके पास जो सिस्टम है उसके माध्यम से वो सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं और जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कहने को हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन, लेकिन वो प्रिडिक्शन न होकर के वो तथ्य हैं जो कि कंफर्म है, डाटा पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित हैं। ऐसे ही हम अगर कोई चीज कह रहे हैं
तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो कि अन्य लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जबकि है सब कुछ सबके सामने, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, चाहे वो आरटी एक्ट हो, चाहे एनसीटी के जो भी या यूजीसी के जो कुछ भी हैं वो सारी चीजें, या कोई कोर्ट ऑर्डर, ये सब सबके सामने है। जैसे उदाहरण में ले लें, यही 29,000 वाला ऑर्डर, आपने कहा हमने जो है ससरी निगाह से पढ़ा है। हमने 3 पॉइंट सर मेन पढ़े थे, 14, 15, 16। अच्छा, और हमने इस बाकी ऑर्डर पूरा एक बार पढ़ा था। हमने इस ऑर्डर को पूरा एक एक शब्द पढ़ा है, और यहाँ तक कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कोई भी कंफर्म कर सकता है कि इस पूरे ऑर्डर को जब हमने हिंदी में कन्वर्ट करके डाला है तो हर पैरा में लगभग क्या खास है उसको 10वें पैरा 11वें पैरा से हमने, ये नहीं पहले ही पैरा से हमने हाईलाइट कर दिया, यानी कि वो डार्क में है, मोटा है लिखा हुआ बोल्ड में। तो इसका मतलब हमने पढ़ा तभी तो उस वर्ड को हम बोल्ड किए। तो फर्क आप में क्या है, आपने सरसरी निगाह से पढ़ा तो बहुत सारी चीजें आपके नजर में आई और बहुत सारी चीजें आपकी नजर में नहीं आई, क्योंकि आपने सरसरी निगाह से देखा, उतने डीपली नहीं। हमने इस ऑर्डर को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ा है, इसके बाद हिंदी में अनुवाद करके सारी चीजों को फिर से पढ़े, जो हमें लगा कि थोड़ा हाईलाइट कर देना चाहिए उसको हमने हाईलाइट किया, उसके बाद हमने शेयर किया है। और आपका कॉल आया तो हम एक एक पॉइंट सामने खोल करके आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो हम जब चीजों को पढ़ते हैं या किसी में इंटरेस्ट लेते हैं तो हम उसमें एक बार कोशिश करते हैं कि भैया एक बार घुस जाओ इसके अंदर, अब घुस करके इसका जो है आरंभ और अंत देख लो, फिर इसका ताकि बाद में न रहे कि कुछ छूट गया है क्या। मेरा एक ये नेचर कह लीजिए या जो भी, हम किसी में या तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या तो लेते हैं तो फिर बढ़िया से लेते हैं, अंदर घुस करके सारी चीजों को कंफर्म कर लिया जाए। तो कभी भी हम किसी भी धरने वरने में नहीं जाते थे, लेकिन 2017 में एक बार हम प्लान किए कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया चलते हैं, और हमने 3 या 4 धरने अटेंड किए लखनऊ जाके। और जब हम धरने में गए तो हम आम व्यक्ति की तरह नहीं गए कि जाना है वहाँ जयकारा लगाना है, नियुक्ति दो, ये करो वो करो, है ये सब नहीं करना है। हम गए पूरे जो कुछ वहाँ घटित हो रहा है, हर व्यक्ति की जो है साइकोलॉजी समझने की, जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सामने क्या बोल रहे हैं, पीठ पीछे जाकर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, वो हमारी जो जरूरतें या डिमांड है उसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे जब सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और वो कर क्या रहे हैं, उसका क्या फिर रिजल्ट मिल रहा है, हर चीज़ पर नज़र रखे सारी चीज़ों को। फिर हमने कुछ लखनऊ में कॉन्टैक्ट ढूंढे, फिर जाकर के हमने कॉन्टैक्ट के माध्यम से, आज स्पष्ट बोला, पहले भी हमने 2020 में भी ये बात बोला था लेकिन लोग ध्यान नहीं दिए, तो फिर हमने बोला बंद कर दिया था। तो 2017 में हमने एक माध्यम ढूंढा, माध्यम ढूंढ करके उस वक्त डिप्टी सीएम थे, कौन थे, वो केशव प्रसाद मौर्य नहीं, वो उनका क्या नाम है, अरे अब दिनेश शर्मा जी। हाँ दिनेश शर्मा जी, हाँ नाम अब वो चल में वो एकदम से पेपर में छपने बंद हो गए तो उनका दिमाग नाम उतर जाता है। उस वक्त हमने जो है प्रयास किया कि भाई हमें पता है सीएम साहब से तो मुलाकात बड़ा मुश्किल है, और हो भी जाएगा तो वो काहे को हमको कुछ बताने जाएंगे। तो शिक्षा से संबंधित डिप्टी सीएम साहब थे दिनेश शर्मा जी, इन्हीं के पास सब कुछ था, तो उनका इनसे बेहतर कुछ नहीं। तो हमने एक थोड़ा सा लिंक ढूंढ करके उनसे मुलाकात मेरी हुई, और उनसे मुलाकात पर्सनली, ऐसे ऑफिशियल नहीं, पर्सनल हमने मुलाकात लिंक ढूंढ करके किया। तो वो ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुआ उनके आवास पर। तो वहाँ पर कुछ पॉइंट उन्होंने हमें बताए, और उस समय से अब तक का रिकॉर्ड है, अक्टूबर 2017 से अब तक का, कोई एक सिंगल व्यक्ति भी पूरे भारत में खड़ा होकर कह दे कि पुनीत केसरी कभी किसी धरने में दिखाई दिए, कभी नहीं दिखाई दिए होंगे। सिर्फ हम हमेशा कहते रहे कि धरना से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई से वाकिफ हो करके फिर आकर के सारी चीज़ों को समझ करके, हम दिल्ली भी कई बार गए हैं, वहाँ भी कई लोगों से मुलाकात की है, सारी चीज़ों को हम अंदर तक जाके तह तक समझ करके, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के सामने थी, हम भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब हम मिले हैं पर्सनली, दिनेश शर्मा जी से जब आपकी पर्सनली मुलाकात हुई तो सर क्या समझ में आया फिर? उन्होंने पहली बार तो कोई खुलकर कुछ नहीं कहता है, कभी नहीं कहता है, लेकिन कुछ चीजें वो जो बोले तो उन्होंने जो है वो स्पष्ट कर दिया आशय क्या है। पहला तो उनका ये कि बेटा ये धरना वरना से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। उदाहरण भी एक आध दो दिए, वही उदाहरण हम भी घुमा फिरा के देते रहते हैं कि आपको अगर नौकरी पर घर पे किसी को झाड़ू पोछा के लिए बर्तन के लिए रखना है तो किसी को धरना देने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाओगे खोज करके लाओगे रख लोगे। और आपको नहीं रखना है, आपके घर के बाहर 50 लोग धरना देते रहेंगे, आप जाओगे पुलिस में कंप्लेन करोगे, भैया देखो ये हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डंडा मरवा के भगवा दोगे उनको। तो ऐसे ही सरकार भी काम करती है कि जो करना होगा बिना कहे कर लेगी, और नहीं करने का प्लान है तो आप चाहे जितना धरना प्रदर्शन कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने समझाया कि अभी
सब कुछ बढ़िया है, आगे और प्रयास करो। जो कुछ है इसमें, जो कुछ होना है वो समय के साथ होंगी चीज़ें। कुछ चीज़ें कोर्ट ने कहा है वो सब हम करेंगे, और भी कई चीज़ें डिटेल में बोले, वो बताए। कुल मिला के सार यही समझ में आया कि चीज़ें जो होनी हैं वो, उनका भी आशय यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो प्लानिंग की जा रही उसी के अनुसार होगा। तो हम सब समझ करके फिर इन चीज़ों को समझने का प्रयास किए, और अपने तरीके से लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, थोड़ा बहुत कहीं से जानकारी। तो बस उन्हीं सब के आधार पर जो है पर्सनल कांटेक्ट, और जो चीज़ें सामने हैं उसी को हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, बस समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार सर, जिस समय दिनेश शर्मा जी थे डिप्टी सीएम, हम्म। उस समय सर एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी। अब हो सकता है उसका लिंक इसी से हो, ये जो वर्षवार नियुक्ति होनी है या जो भी प्रक्रिया होनी है, उस समय एक न्यूज बहुत सुनने में आई थी कि जब कुछ लड़कों ने उनसे मुलाकात की थी तो वो ये कहते थे कि शर्मा जी ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। हम आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर खोज रहे हैं। हाँ, वो बार बार यही वर्डिंग थी, सॉफ्ट कॉर्नर खोज रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, आपने ये भी किसी और के मुंह से नहीं सुना होगा, हर कक्षा में शिक्षक योजना। आप कहते हैं आप ही मुझ से सुनते हैं, किसी ने नहीं बताई ये बात। हाँ, अब इसी को आप जो है, जो अभी हाल ही में न्यूज आया अखबार में, उससे रिलेट कीजिए कि बिहार से न्यूज आता है। हम तो हमेशा कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे भारत के लिए है, तो कहीं न कहीं से शुरुआत होगा। अब जो बिहार का न्यूज आया उसमें क्या है कि 1 से 5 तक की कक्षाओं में 5 शिक्षक अनिवार्य किए जाएंगे। इसका सेम वही मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हर कक्षा में शिक्षक योजना वाला। अब अनिवार्य किए जाएंगे तो टीचरों का अपॉइंटमेंट भी होगा। तो भाई 1 से 5 तक 5 शिक्षक अनिवार्य, यानी कि हर कक्षा में शिक्षक, यही तो है ना। तो आगे कि नहीं सामने आ गया, चाहे जिस रूप में आया। अब बस अभी बिहार से आया है, अब धीरे धीरे करके अन्य राज्यों से भी आएगा। बिहार का क्या है, अभी हमने कल ही एक ऑडियो डाला है, उसमें भी हमने चर्चा किया है, काफी लंबी बातचीत हुई है। तो हमने उनसे चर्चा किया, तो जैसे होता है कि हम लोग कभी गेम खेलते हैं, ताश मान लीजिए, कभी आपने भी खेला होगा कभी न कभी कोई गेम ताश का। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब खेलते हैं तो कभी अच्छे पत्ते आते हैं, कभी अच्छे पत्ते नहीं आते हैं। मान लीजिए घर के 10 सदस्य बैठ के खेल रहे हैं, भाई बहन लोग, कोई ऐसा भी होगा उसको पत्ते अच्छे आ जाते होंगे तो बड़ा वो इठलाने लगता होगा। कुछ लोगों का नेचर होता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ इठलाने लगते हैं, उनके हाव भाव से पता चलने लगता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्ते अच्छे नहीं है, तो उनके चेहरे के भाव से पता चल जाता है कि इनके पत्ते कुछ खास लग रहा नहीं है। तो ऐसे ही जो नीतीश जी हैं, नीतीश जी की सरकार है, थोड़ा सा कुछ उनको भनक लगती है या कुछ भी तो इठलाने लगते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट इठलाती नहीं है, यूपी गवर्नमेंट शांति से अपना काम कर रही है। उदाहरण में यूपी गवर्नमेंट ने 2022 से 2024 के दौरान कमरे बनाए, इसका प्रमाण हम बार बार डाले हैं यूट्यूब पर। बने कमरे बन गए शांति से, उन्होंने कोई हल्ला नहीं किया। बिहार सरकार कह रही है हम मार्च तक इतने कमरे बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अभी कमरे बने नहीं हैं। और दूसरी तरफ अगले भी योजना का उन्होंने बखान कर दिया कि हम ये काम करेंगे, 1 से 5 तक जो है 5 कक्षा अनिवार्य करेंगे। यूपी गवर्नमेंट चुपचाप कमरे बना करके अब ये काम करने जा रही है। तो बस यूपी गवर्नमेंट शांति से काम कर रही है, और भी कुछ राज्यों की सरकार शांति से काम कर रही है। कहीं की कोई सरकार थोड़ा इठलाने वाली है तो वो हल्ला ज्यादा कर रही है, क्योंकि चुनाव आ चुका है सर पे, तो इस वजह से वो हल्ला कर रहे हैं ताकि उसका लाभ ले सकें। तो ये अब जो है आने जा रहा है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, वही 1 से 5 तक 5 शिक्षक अनिवार्य, इसी में हो जाएगा। तो आपका कौन सा टेट है? सर हमारा 2011 वाला है। 11 वाले हैं, तब तो बार बार हम 11 को स्पेशली तभी तो सर हम लोग 11 ही वाले सर सबसे ज्यादा आपका वीडियो देखते हैं। और वो वर्षवार नियुक्ति का वही सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं ना तो 2 तरह से बात करते हैं। एक, अगर सामने वाला जिज्ञासु है, चर्चा करने के मूड में है, तो हम थोड़ा सा सिंपैथी वाले मूड में बात कर लेते हैं कि हाँ इतने साल हो गए हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन कोई सामने वाला जब फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू करता है, अरे सरकार नौकरी नहीं दे रही, ये वो, तो फिर हम आ जाते हैं। सरकार कोई आपकी नौकर है क्या कि आपके अनुसार काम करेगी? वो एक सिस्टम बना, वो सिस्टम अपने तरीके से काम करता है। तो फिर हम भी इसी तरीके से बात करते हैं कि भैया ये एक घर में अगर किसी व्यक्ति का वर्चस्व होता है, वो उस घर का मेन मुखिया होता है, तो सारे घर के लोग उसी के अनुसार ही काम करते हैं। हाँ, तो वही जब कोई फोन करता है तो हम हमेशा ध्यान देते हैं सामने वाला जैसे को तैसा, तो जैसे बात करता है, अगर वो थोड़ा उटपटांग बोलता है, फ्रस्ट्रेशन में बोलता है या कुछ भी, तो फिर हम कहते हैं भैया इतने साल में ये भर्ती है, ये आया, ये हुआ, वो हुआ, तो क्या किए?
तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। या शिक्षा में तो ही कोई कोई बढ़िया से बात करते हैं, कोई कोई जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं तो हम कहते हैं भैया 25 साल में तुम एक पद नहीं ले पाए, तो फिर उनको उनके लेवल पर जा करके उनकी औकात दिखा के बात करना पड़ जाता है। नहीं, अगर कोई बढ़िया से बात करता है तो फिर जो है आराम से, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक शिक्षा में कोई नेता फ़ोन किया था, तो नेताओं से तो वैसे ही हम जो है चिढ़े रहते हैं, उनको हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने फ़ोन किया, वो बताए भी कि हम फला हैं, हम नेता हैं, तो उनसे हमने शुरू से लास्ट तक बात किया बढ़िया से। हालाँकि वो अपनी बातों का बार-बार, अगर आप सुनेंगे ध्यान से, तो वो अपने यही चीज़ों को बार-बार बखान कर रहे हैं। कोई संगठन बनाए हैं नया-नया टेट पास वालों का, तो घुमा-फिरा कर के उन सारी बातों को वो कर रहे हैं। मेरी बातों को कहीं-कहीं वो भी बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ठीक ही थे, अच्छे से बात कर रहे थे, तो हमने बात कर लिया। तो जो जैसे बात करता है उस हिसाब से उसको आंसर देते हैं। नहीं तो रियल में देखा जाए 2 तरह से चीज़ें हैं कि एक तो ये कि भाई भर्ती आती है, जो योग्य होते हैं उस लेवल पर होते हैं या सारे मानक पूरे कर होते हैं, वो पा जाते हैं, बाकी का ठेका तो नहीं ले रखा है सरकार ने। और दूसरी तरफ ये कि हाँ 2011 के हैं, इतने साल हो गए हैं, अब पढ़ाई नहीं उतना कर सकते हैं, जिम्मेदारियां हैं, उम्र हो गई है, तो फिर थोड़ा सिंपैथी वाले में। तो बस वही कि अब जो है समय आ गया है, गवर्नमेंट हर चीज़ टेट आजीवन कर दी, इसीलिए कि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। 50 मेन तो सर यही चीज है, यही सबसे मेन चीज सोचने वाली है कि अगर गवर्नमेंट ने जो है टेट आजीवन किया है तो उसका कोई ना कोई सर दूरदर्शिता वाली बात रही होगी, तभी उसने किया है। वो भी पीछे से किया है, ये नहीं कि आगे का किया, पीछे से किया, सबका किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो 50% बाध्यता वाली है उसमें छूट दिया गया, पीछे वालों को दिया गया, जुलाई 2011 के पहले वालों को, कि उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। 50% से ऊपर ही है। हाँ, वो अच्छी बात है, लेकिन ये बातें इंडिकेट कर रही है ना कि पीछे वालों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए ना कोई कोर्ट गया था, ना कोई धरना किया था, गवर्नमेंट ने खुद से सरकार किया। मतलब ध्यान रख रही है, सभी का ध्यान रख रही है। हाँ, अच्छा, एक और गजट जारी हुआ क्या कि कोई अगर टेट पास कर लिया है और उसका बीएड, बीटीसी, डीएलएड का रिजल्ट बाद में आया है, तो उसका भी टेट सीटेट मान्य रहेगा, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये इसके लिए किसी ने कोई कोर्ट कचहरी नहीं किया, धरना नहीं किया, गवर्नमेंट ने खुद से किया है। तो जो पीछे की चीजों को या पीछे जो भी समस्याएं आ गई हैं उनको कैसे निष्कर्ष निकाला जाए रास्ता, गवर्नमेंट ने खुद से ये सब किया। तो इसका मतलब है कि वो पीछे के लोगों को ध्यान रख करके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो वो प्लान किए हैं वर्षवार नियुक्ति, हर कक्षा में शिक्षक योजना वगैरह, जब वो शुरू कर दें तो इन लोगों को लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, सारी चीजें क्लियर हैं। बस अभी तो मेन फोकस हमारा जो है वो है ये एनसीटी अधिनियम 2025 जो बीएड को वैलिड। ये 2 चीजों का इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग, एक तो एनसीटी का नियम जो गजट आना है और दूसरा वर्षवार नियुक्ति चालू हो जाए बस जल्दी से। तो अब समय आ गया है, अब डिले जो होना है बस कुछ महीने दिन जो भी हैं यही है। अब ये सारा चीज होगा। देखिए कोई नई भर्ती भी नहीं आ रही है, ऊपर वाले से यही उम्मीद मना रहे हैं सर कि 2025 में सबका कल्याण हो जाए। 25 में कल्याण हो जाएगा। नई भर्ती नहीं आ रही है, सुपर टेट का कोई जिक्र नहीं है प्राइमरी भर्ती का। उसके पीछे भी रीजन है, हमने पहले बहुत बार चर्चा किया है, कोर्ट ऑर्डर में हमने बताया कि 2017 वाले में साफ लिखा है कि जब तक पुराने मैटर सॉल्व नहीं हो जाते हैं तब तक नई भर्ती नहीं करनी है। तो ये भी बात स्पष्ट है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। चलिए, तो जो भी चीजें आ रही हैं उसको देखते रहिए, ठीक है। चलिए, रखते हैं फिर। थैंक यू। वेलकम।